students, welcome back to another video. So today's video topic is what is solution, colloids and suspension, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. हमारी बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि एक्सपेरिमेंट की हेल्प से होगी. सो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजेनियस, होमो मीन सेम, जीनियस मीन कॉम्पोजिशन, एक यूनिफॉर्म एक सेम कॉम्पोजिशन. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये कि जैसे सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती थी, ठीक है, तो एक मिक्सचर प्रिपेयर कर देती थी. तो सेम इसी तरह सॉल्यूशन में भी दो चीजें आपस में मिक्स होंगी, डिसॉल्व होंगी, तो वो क्या प्रिपेयर करेंगे, एक सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में वो दो चीजें क्या हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूट वो होगा जो आप स्मॉल अमाउंट में लेंगे और सॉल्वेंट वो होगा जो आप लार्ज अमाउंट में लेंगे, लाइक योर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप एक गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालते हैं, लाइक योर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप 1 गिलास वाटर के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालते हैं, लाइक योर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप 1 ग्लास वाटर में 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालते हैं या 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं. आप ऐसा तो नहीं करते कि 1 ग्लास सॉल्ट के अंदर कुछ ड्रॉप्स पानी के डाल दें. नो, हमेशा हम सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, और सोल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर. क्लियर है? तो ये दोनों चीजें आपस में मिलके ये क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन की एक और बात है कि सॉल्यूशन में जो दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं वो एक सिंगल फेज में आ जाएंगी, एक साथ इस तरह से मिक्स हो जाएंगी कि वो एक यकजान लगेंगी. ठीक है, तो चलिए आइए पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फिर इसको मजीद समझ लेते हैं. ओके, तो यहां पे मेरे पास 1 गिलास पानी है. तो यहां पे मेरे पास 1 गिलास पानी है. इस 1 गिलास पानी के अंदर मैं ये कुछ सॉल्ट डिसॉल्व करूंगी. तो देखिएगा कि मैंने इस पानी के अंदर ये सॉल्ट डाला है. ठीक है, तो इस सॉल्ट को मैं डिसॉल्व करने जा रही हूँ. ये देखिएगा, अब जो सॉल्ट मैंने लिया बच्चे वो क्या था, सोल्यूट. और जो सॉल्ट मैंने लिया बच्चे वो क्या था, सोल्यूट. और जो वाटर है यहाँ पे तो वो क्या है, सॉल्वेंट. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ये क्या बनाने जा रहे हैं, एक सॉल्ट सॉल्यूशन. अभी आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट हो गया. क्लियर है, नजर आ रहा है? अब हम मजीद थोड़ा सॉल्ट डिसॉल्व करके देख लेते हैं. ये देख लें, मैंने आपको 2 से 3 चीजें ये दिखानी है कि आप देखेंगे कि अगर हम देखें तो इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे. तो मतलब अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, क्या मुझे अपनी आम आंख से नजर आ रहे? नो. और दूसरा ये कि आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी ये इसके बॉटम पे बैठा हुआ है, सेटल डाउन हुआ है? नो, बल्कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व होके एक क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास बन गया. सो दिस इज बेसिकली योर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है कि वो आम आंख से नजर नहीं आता. क्लियर है? और यहाँ पे आपने देखा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद एक सिंगल फेज लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्या यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्ट था सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो क्या यहाँ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है? लुक, क्लियर है बच्चे, नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके जी, ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास पॉइंट है. ये आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिया. होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सिंगल फेज. और दूसरा, पार्टिकल्स are so small that
दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। आम आंख से नजर नहीं आते। देख लें, चेक कर लें, क्या इसके पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं? चेक कर लें, आ रहे नजर? नो। कहीं पे भी देख लें, आम आंख से कोई पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं सोल्यूशन में? नो। ओके, चले जी, सोल्यूशन उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। सस्पेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा आपका डेली लाइफ से रिकॉल करवाऊं, क्योंकि अभी आप इसी स्टेज में हैं, अगर आप बड़े हैं तो आप तब भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, अगर आप छोटे हैं तब भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। सिरप को देखें, सिरप का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो डॉक्टर आपको देता है कि ये सिरप है, ठीक है, आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना है, नीम गर्म पानी ऐड करके तो सिरप को बनाना है और देन इसको यूज करना है। तो देखें, आपने एक टाइम जब वो उसको प्रिपेयर किया, आपने यूज किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम लाइक मिड डे आपने उसको यूज करना है, तो उस बॉटल के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। क्या करें? शेक वेल बिफोर यूज। वो ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है कि आपके सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम पे, यहाँ पे, और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो यहाँ ऊपर आ जाता है। क्या होता है? आपके सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। सो दैट्स वाई वो कहते हैं कि आप इसको पहले अच्छे से शेक कर लें ताकि वो एक प्रिपेयर सोल्यूशन हो जाए उस टाइम के लिए, तो आप उसको यूज करें, वरना अदरवाइज यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट इनटेक कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो देखा आपने कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाते हैं। आप उनको जितना मर्जी कर लें, लाइक आपने 5 मिनट का भी उसमें इंटरवल दिया ना, तो वो नीचे, उनको जितना रेस्ट मिलेगा वो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर है? तो वहां पे आप उसको जितना शेक करेंगे तो वो वहां पे सोल्यूशन रहेगा, जितनी देर आप उसको शेक करेंगे। जितनी देर आप शेक नहीं करेंगे वो नीचे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो इसको अगर हम देखते हैं, देखें तो इसके एग्जांपल के लिए सिरप तो नहीं है मेरे पास इस टाइम, तो मैंने वाटर ली है, ये हमारे पास पानी है, इसके अंदर हम अपनी नॉर्मल रेगुलर जो घर की टी है उसको डालते हैं। ये मेरे पास टी है, ठीक है। हम देखेंगे, एक तो ये देखिएगा सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं लार्ज इन साइज, क्या है? लार्ज इन साइज। पहला पॉइंट तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। और अगर हम इस सस्पेंशन के लिए जो सोल्यूट लिया है वो डाल रहे हैं तो देखिएगा वो नीचे बैठ रहा है, ठीक है। अब नीचे बैठ गया, ऑलमोस्ट तकरीबन वो बैठ गया। अब देखिएगा कि इसको, अब मैं इसको शेक करती हूँ, वो नीचे बैठ गया ऑलमोस्ट, वो नीचे बैठ गया ऑलमोस्ट। अब देखिएगा कि मैं इसको मिक्स करती हूँ, डिसॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैंने इसको किया, लाइक फॉर 30 सेकेंड्स आई एम डूइंग दिस। मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट डन। तो आपने देखा कि जब तक मैं कर रही थी ये हो रहा था, ये कलर भी आ गया टी का वाटर में, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी ये जो टी के पार्टिकल्स हैं नीचे डिसॉल्व, सेटल डाउन हो रहे, नीचे सेटल डाउन हो गए। तो देखा कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं जितनी देर आप उनको हिलाते हो, मिक्स करते हो, तो वो आपके सोल्यूशन में रहेंगे, ठीक है, फ्लोट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसको रेस्ट दी वो नीचे बॉटम पे बैठ गए। क्लियर है? तो आपके पास सस्पेंशन के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। पार्टिकल्स लार्ज इन साइज। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, क्लियर है? चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग की आसानी के लिए पॉइंट्स लिख लें। पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज that can be seen with naked eye, कि वो आम आंख से नजर आ जाते हैं। देखें, नजर आ रहे हैं आम आंख से, मैं नॉर्मल इसको देख रही हूँ। क्लियर है? तो अब आगे दूसरा, सेटल डाउन एट द बॉटम।
अब बच्चे, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने घर से जितने जितने सस्पेंशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों ने वो लिखने हैं। लाइक अपने घर का रेगुलर आटा ले लें, चौक ले लें, चौक का पता है, चौक ले लें, चौक को भी अगर आप पानी में डालेंगे तो वो नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के मजीद आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं लाजमी। ओके, अब चलते हैं, अब करते हैं कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का जरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज, किनके? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, यहां पे कोलाइड्स आ जाते हैं। सॉल्यूशन से इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। नाउ लेट्स परफॉर्म इट्स एक्सपेरिमेंट। चले जी, कोलाइड के लिए हम मिल्क को कंसिडर करते हैं। अगर हम मिल्क को देखें तो मिल्क में अगर मिल्क के पार्टिकल्स लार्ज हैं एज कंपेयर टू सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट में जब हमने देखा उसके पार्टिकल्स हमें आंख से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कोलाइड्स में पार्टिकल्स बड़े हैं लेकिन इसके भी पार्टिकल्स हमें आम आंख से नजर नहीं आते। और दूसरा, अगर हम देखें तो क्या इसके पार्टिकल्स, अगर मैं इसका वाटर में ही सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं तो देखिएगा, लुक, इसके पार्टिकल्स कंटिन्यू सॉल्यूशन में फ्लोट करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, देखिए अब लेट्स, मैं इसको एक दे रही हूं, ये कंटिन्यूअसली आपके सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। दे विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर है? दे विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। आम आंख से नजर नहीं आते, बड़े हैं लेकिन हमें आम आंख से पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे। ओके, अब दूसरा कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यू फ्लोट करते हैं आपके सॉल्यूशन में, सेटल डाउन नहीं करते बॉटम पे। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने अपने घर की सिंपल चीजों से सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन प्रिपेयर करने हैं और वापस आके उनका नाम यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस लेक्चर की मजीद वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।